हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से क्लास 12 के चैप्टर नंबर फर्स्ट होश अवस्था के सुहाने सफर में। देखिए, पिछली वीडियो में हम लोगों ने एक विमीय द्विविमीय निबिड़ संकुलन को अच्छे से समझ लिया था। आज हम लोग समझेंगे त्रिविमीय निबिड़ संकुलन संरचना को। ठीक है, देखिए बहुत ही थोड़ा सा क्रिटिकल हो सकता है, पर प्रयास कीजिएगा आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, इस खाली जगह में हम इसका स्ट्रक्चर आपको थोड़ी देर के लिए क्या बना रहेगा, जब तक बना रहेगा। ठीक है, हम दिखा रहे हैं आपको। फिर भी यहाँ पर परिभाषा समझिए पहले क्या लिखा हुआ है, त्रिविमीय निबिड़ संकुलन कैसे बनेगा। देखिए, हम लोगों ने द्विविमीय निबिड़ संकुलन की दो संरचनाओं को देखा था, वर्गाकार और षटकोणीय। ठीक है ना, तो जब वर्गाकार का एक तल ले लें, फिर हम दूसरा तल उसी पर रखें, फिर तीसरा रखें, चौथा रखें। ठीक है ना, इस प्रकार जब हम रखते जाते हैं एक के ऊपर एक के ऊपर एक, तो सारी परतें हमारे लिए ए होती हैं। ठीक है, तो सारी परतों को ए ए मानकर हम लोग को जो जालक मिलता है, एक त्रिविमीय 3D में मिलता है, उसको बोलते हैं हम लोग ए प्रकार का जालक, या वर्गाकार द्विविमीय संरचना से त्रिविमीय संरचना का निर्माण हमने कर लिया है। ठीक है ना, अभी यहाँ पर देखिए क्या है हमारे पास में, कह रहा है जब द्विविमीय निबिड़ संकुलन संरचना को एक दूसरे के ऊपर रखते हैं तो इस प्रकार निबिड़ संकुलन त्रिविमीय निबिड़ संकुलन कहलाता है। ठीक है ना, हमने क्या किया, द्विविमीय निबिड़ संकुलन संरचना को एक दूसरे के ऊपर रखा है और क्या बन गया, त्रिविमीय बन गया। कह रहा सभी ठोसों की वास्तविक संरचना त्रिविमीय यानी कि यही वाली होती है। ठीक है, सारी 3D में ही होती रियल में। कह रहा ये दो प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा है, द्विविमीय वर्ग निबिड़ परतों से त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। अब हम द्विविमीय वर्ग निबिड़ वाली परतों को लेंगे और त्रिविमीय के रूप में रखेंगे। आप बगल में स्ट्रक्चर देख लीजिए, देखिए रखा हुआ ना, एक के ऊपर एक रखा हुआ है जस्ट। ठीक है ना, आपको 3D वीडियो भी दिखाएंगे इसका जल्दी ही, पहले आप इस संरचना को देख लीजिए। ठीक है ना, तो क्या लिखा हुआ है इसमें, देखिए संरचना को अच्छे से देखते जाइए और इस पर ध्यान देते जाइए। लिखा हुआ है इस प्रकार की व्यवस्था में वर्गाकार गोलों की कह रहा है पहली परत पर हम दूसरी परत को इस प्रकार से रखते हैं। पहली परत देखिए रखी हुई है, उसके ऊपर दूसरी परत इस प्रकार से रखी है कि दोनों परतों के गोले क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रूप से संरेखित हो। आप क्षैतिज में देखिए तो भी आपको दिख रही होंगी इनकी परतें, और ऊर्ध्वाधर में देखिए तो भी आपको परतें एक पूरी मिल रही होगी। क्षैतिज में ऐसे ऐसे मिल रही होंगी आपको परतें, ऊर्ध्वाधर में आपको ऐसे ऐसे पूरी परतें मिल रही होंगी। ठीक है ना, कह रहा इस प्रकार सभी परत को अगर हम ए मान लेते हैं और एक दूसरे को व्यवस्थित कर देते हैं तो ए प्रकार का जालक बनता है, क्योंकि सारी परतें एक जैसी लग रही हैं। ठीक है ना, इसमें प्रत्येक गोले की समन्वय संख्या कितनी होती है, 6 होती है। ध्यान से आप देख लीजिए। ठीक है, हर एक गोले को 6 गोला घेरेगा। देखिए 4 तो अगल बगल, एक गोला रखा हुआ है, अब 1 2 3 4 तो अगल बगल से घेरे है, अब एक ऊपर होगा और एक नीचे होगा, टोटल कितने हो गए, 6 ना। तो प्रत्येक गोले की समन्वय संख्या कितनी होती है, 6 होती है। ये मिलेंगे कहां में देखने के लिए, ठोस ऑक्सीजन और पोलोनियम, पीओ से क्या है, पोलोनियम, इनमें हमें ये देखने को मिलेंगे। ठीक है, फिर हमारे पास आता है द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलित परतों से त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। अब द्विविमीय षटकोणीय वाली हम लोग लेंगे। देखिए यहाँ हमने बना के रखी ब्लैक वाली, आप ध्यान से देखिए यहाँ पर, ये हमारी कौन सी है, द्विविमीय षटकोणीय, हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ा था। ठीक है ना, ये है ना, इसमें प्रत्येक गोले को अन्य 6 कण घेरे होते हैं। देख लीजिए अन्य कण कितने, हर एक कण को अन्य 6 कण घेरे हुए हैं। तो षटकोणीय संरचना बनती थी जब इनके सेंटर को मिला देते थे जो घेरे हुए हैं। ठीक है, इसलिए हम लोग बोलते हैं षटकोणीय निबिड़ संकुलन। तो देखिए षटकोणीय की एक परत के ऊपर दूसरा, देखिए हमने रेड कलर से दिखाया है, दूसरी परत को रखा है। ठीक है, तो कह रहा है कि इस व्यवस्था में द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलित की पहली परत ए पर, इसको हमने काले वाले को ए मान लिया और लाल वाले को बी मान लिया। ठीक है ना, काले वाले को ए मान लिया और लाल वाले को क्या मान लिया, बी। ठीक है, ये बी हो गया। तो कह रहा है ए पर दूसरी परत बी को इस प्रकार रखते हैं कि दूसरी परत के गोले, जो दूसरी परत लाल वाले हैं, वो पहली परत के गोलों द्वारा निर्मित की गई अंतराली रिक्तियों को कवर कर लें, ढक लें। ठीक है, देखिए पहली परत के बाद देखिए ये रिक्तियां बनी है, ये रही, ये रिक्ति रही, ये रिक्ति रही, है ना। देखिए बहुत सारी इनमें रिक्तियों को कवर किया। यहाँ पर देखिए खाली स्थान था, कुछ वो इसने कवर कर लिया यहाँ से। ठीक है ना, इनमें, बट यहाँ पर देखिए पूरा कवर करके रखा। देखिए इस गोले ने अंदर की रिक्ति कवर कर ली, ये कवर कर ली। ठीक है, मतलब जस्ट मान लीजिए बॉल के ऊपर बॉल रखेंगे, पूरा तो नहीं एकदम कवर करेगा, लेकिन कुछ बहुत हिस्सा कवर कर लेगा। ठीक है ना, तो क्या हो रहा है कि अंतराली रिक्तियों को कवर कर रहा है। ठीक है, इसमें कह रहा है इस प्रकार दूसरी परत जो होती है, जो लाल वाली है, वो पहली परत की 50% अंतराली रिक्तियों को कवर कर लेती है। कितनी कर लेती है, 50%। ठीक है, इस प्रकार की व्यवस्था में क्या, 2 प्रकार की रिक्तियां उत्पन्न होती है। ये हम लोग बाद में देखते हैं कि 2 प्रकार की रिक्तियां कौन से उत्पन्न होती हैं, हम लोग इसी में आगे देखेंगे। उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपको इसको 3D में दिखा देते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो बगल में देखिए आपके पास 3D में स्ट्रक्चर आ रहा होगा। कौन वाला, पहला ये द्विविमीय वाला जिससे हमने त्रिविमीय संरचना बनाई है। ध्यान से देखिए इसको, सारी पहली वाली एक तल जो हमने बनाया हुआ है, वर्गाकार का एक तल है, उसके ऊपर दूसरा तीसरा चौथा सब एक के ऊपर एक जस्ट रखा हुआ है। देखिए सारा एक जैसा लग रहा है, इसलिए पहली परत को अगर ए मानेंगे तो सारी परत भी कैसी रहेंगी, सारी परत को भी ए मानेंगे, क्योंकि सारी एक जैसी लग रही है। ठीक है ना, देख लिया आपने इसको। अब देखिए सेकंड संरचना आपके पास आ गई है, कौन वाली, ये हमारे पास षटकोणीय वाली। ठीक है ना, षटकोणीय निबिड़ संकुलन की हमारी पास त्रिविमीय संरचना आ चुकी है। इसको ध्यान से देख लीजिए,
कैसे रखा हुआ है, किस तरह से अरेंजमेंट है, ठीक है, अच्छे से क्लियर कर लीजिए। और इसके द्वारा जो रिक्तियां उत्पन्न हो रही हैं उन रिक्तियों को हम लोग जानेंगे, छोटा सा इसके बारे में जानेंगे हम लोग, रिक्तियां कैसे उत्पन्न होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, बाद में हम लोग रिक्तियों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग इसके आगे का। तो यहाँ पर देखिए, अब समझते हैं हम लोग जो दो प्रकार की रिक्तियां उन्होंने बोली थी कौन कौन सी उत्पन्न होती हैं। देखिए छोटा सा रिक्तियों के बारे में हम लोग जान रहे हैं केवल, ताकि हम इसको और अच्छे से आगे क्लियर कर सके, ठीक है ना। बाकी यहाँ पर रिक्ति का कोई टॉपिक नहीं है, रिक्ति को हम लोग बहुत अच्छे से बाद में समझेंगे अगली वीडियो में, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कहा तो दो प्रकार की रिक्तियां उत्पन्न होती हैं, तो दो प्रकार कौन कौन सी हैं। सबसे पहला पॉइंट लिखा है, जब पहली परत द्वारा उत्पन्न त्रिकोणीय रिक्ति। अब कह रहा है पहली परत त्रिकोणीय रिक्ति उत्पन्न कर रही है, तो त्रिकोणीय रिक्ति क्या है यहाँ पर। देखिए जब हम लोग ऐसे गोलों को रखे हुए हैं, या आप ऐसे रखिए जरा, यहाँ पर ध्यान से देखिए, दो गोलों के ऊपर एक नीचे रखा हुआ, देखिए दो के ऊपर यहाँ एक नीचे रखा हुआ, ठीक है, या फिर एक के ऊपर ये दो नीचे रखे हुए हैं, तो यहाँ पर देखिए ये एक के ऊपर दो नीचे रखे हुए हैं, ठीक है, कैसा भी देख लीजिए ये। तो यहाँ पर देखिए जो खाली स्थान ना, ये तीन गोलों के मिलने से यहाँ पर एक खाली स्थान बन रहा है, इसको बोलते हैं त्रिकोणीय रिक्ति, ठीक है। सीधे त्रिभुज का भी हो सकता है और ये उल्टे त्रिभुज का, ध्यान देखिए सीधे त्रिभुज की रिक्ति है और ये उल्टे त्रिभुज की रिक्ति है, ठीक है, बात क्लियर हो गई। तो पहली परत के गोले देखिए सारी जगह पर देखिए, यहाँ पर देखिए ये त्रिकोणी, ये त्रिकोणी, ये त्रिकोणी, ये त्रिकोणी, ये सारी सीधे त्रिभुज की रिक्तियां हैं। और फिर देखिए यहाँ पर क्या है, ये उल्टे त्रिभुज की रिक्तियां हैं, ये देखिए, ठीक है, ये सीधे त्रिभुज की रिक्ति है, ये उल्टे त्रिभुज की रिक्तियां हैं, बात क्लियर हो गई, ठीक है। तो दो प्रकार की त्रिकोणीय रिक्ति उत्पन्न कर रही है पहली वाली परत, सीधे त्रिभुज वाली और उल्टे त्रिभुज वाली, ठीक है ना। तो कह रहा है जब पहली परत द्वारा उत्पन्न त्रिकोणीय रिक्तियों में सीधे त्रिभुज की रिक्तियों को, कौन से, सीधे त्रिभुज की रिक्तियों को दूसरी परत द्वारा ढक लिया जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर हमने इसी को, ये वाले को हमने देखिए यहाँ पर दिखाया हुआ है ना, ये देखिए पहली परत क्या है, सीधे त्रिभुज की रिक्ति है, और दूसरी परत का गोला देखिए इसके ऊपर ऐसा रखा हुआ है कि ये सीधे त्रिभुज की रिक्ति ढक रही है ना, ढक रही है ना। यहाँ पर देखिए इधर पे देखिए सीधे त्रिभुज की रिक्तियां, देखो यहाँ पर ध्यान से देखिए, अब ये सीधे त्रिभुज की रिक्तियां हैं, और इनको देखो पहली जो दूसरी हमने परत रखी है वो क्या कर रही है, सारी की सारी सीधे त्रिभुज वाली रिक्ति को ही ढक रही हैं। नीचे भी आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, देखिए सीधे त्रिभुज की केवल रिक्तियां ढकी जा रही हैं, उल्टे त्रिभुज की ढक नहीं पा रही हैं पूरी तरह से, केवल सीधे त्रिभुज वाली रिक्तियां ही ढक रही हैं, क्लियर है। मतलब कि तीन गोले के ऊपर एक गोला जब रखा है हमने, यहाँ पर ध्यान से देखिए, फिलहाल हमारे पास वहां जो संरचना है वो ये वाली है, सीधे त्रिभुज की रिक्तियां केवल ढक रही है, ठीक है। तो जब तीन गोलों के ऊपर एक गोला हम रख देते हैं तो इस प्रकार जो रिक्ति उत्पन्न होती है चतुष्फलकी होती है, ठीक है। अब जस्ट सोचिए यहाँ पर एक दो तीन गोला रखा, एक ऊपर रखा हुआ है, आपस में सेंटर मिला दें तो चार फलक बनेंगे कि नहीं, है ना। इसी गोले द्वारा एक फलक यहाँ, एक फलक यहाँ, एक फलक यहाँ बनेगा, और तीन गोलों का आपस में भी एक फलक बनेगा, चार फलक बनेगा, तो इसलिए इसको बोलते हैं चतुष्फलकी रिक्ति, ठीक है। तीन गोले के ऊपर एक गोले रखने पर चतुष्फलकी रिक्ति उत्पन्न होती है। जरूरी नहीं है कि सीधे त्रिभुज की रिक्ति ही कवर की जाए, उल्टे त्रिभुज वाले पर भी आप एक गोला ऊपर रख देंगे ऐसा ही जस्ट, तो क्या होगा, ये भी चतुष्फलकी रिक्ति ही कहलाएगी, ठीक है। तो बोला गया है जब पहली परत द्वारा उत्पन्न त्रिकोणीय रिक्तियों में सीधे त्रिभुज की जो रिक्तियां हैं उसको अगर दूसरी परत द्वारा ढक लिया जाता है तो जो रिक्ति बनती है उसी को हम लोग चतुष्फलकी टेट्राहेड्रल टी से दर्शाया है। टेट्राहेड्रल रिक्तियां हम लोग कहते हैं, चतुष्फलकी रिक्तियां कहते हैं, ठीक है। तो आप चाहें तो इसको शो करने के लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सब जगह पर जो रिक्तियां हैं यहाँ पर हम टी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, टी, ठीक है। यहाँ पर कौन सी रिक्ति उत्पन्न हो गई, सीधे त्रिभुज पे टी, टेट्राहेड्रल, ठीक है ना। चतुष्फलकी रिक्तियां यहाँ पर क्या हो गई, उत्पन्न हो गई हैं, बात क्लियर हो गई है, क्योंकि वहां पर क्या हो रहा है, तीन गोले के ऊपर एक गोला रखा हुआ है, हर जगह पर गौर से देख लीजिए, वहां चतुष्फलकी रिक्ति बन रही है, ठीक है। सेकंड नोट लिखा हुआ है, कह रहा कुछ स्थानों पर पहली परत की त्रिकोणीय रिक्ति, कुछ स्थानों पर पहली परत की त्रिकोणीय रिक्ति यानी कि उल्टे त्रिभुज वाली, अभी हमने सीधे त्रिभुज वाली देखी थी घेर के रखी हुई है, अभी देखिए उल्टे त्रिभुज वाली रिक्ति जो है, ये देखिए यहाँ पर उल्टे त्रिभुज वाली रिक्ति को, ठीक है, ये उल्टे त्रिभुज वाली जो रिक्ति है, कह रहा दूसरी परत की त्रिकोणीय रिक्ति सीधे त्रिभुज वाली। भैया दूसरी परत पर अगर ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए, ये देखिए ये दूसरी परत जो रखी हुई है, देखिए इसकी सीधी, कौन सा, सीधा त्रिभुज की रिक्ति है ना। पहली वाली का अंदर का देखिए उल्टे त्रिभुज की रिक्ति है, और ऊपर वाली जो दूसरी परत उसकी सीधे त्रिभुज की रिक्ति है, एक दूसरे के ऊपर आ गई है बट एक दूसरे को कवर नहीं कर पा रही है। पहले त्रिभुज की देखिए उल्टे त्रिभुज की रिक्ति है और दूसरे त्रिभुज की सीधे त्रिभुज की रिक्ति है, ठीक है ना। दूसरे परत की कौन सी है, सीधे त्रिभुज वाली रिक्ति है, एक दूसरे के ऊपर रखी जरूर है बट एक दूसरे कवर नहीं कर रही हैं, बात क्लियर है। ये कब हुआ है, जब ध्यान से देखिए एक दो तीन गोले के ऊपर ये
ये यहाँ पर देखिए एक ऊपर है और दो नीचे गोला है, ठीक है। इसी के जस्ट ऊपर क्या रखे हमने, दो गोले के ऊपर एक गोला ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। और जस्ट मेरे ख्याल से देखिए ऐसा संरचना दिख रही होगी आपको, एक नीचे दो और फिर उसके ऊपर तीन रखे हुए हैं। यहाँ पर इस वाले को उठा के देखिए, इस जगह पर ऐसा रखा हुआ है, ठीक है ना। तो क्या हो रहा है कि जो पहली परत की उल्टे त्रिभुज की रिक्ति है और दूसरे परत की सीधे त्रिभुज की रिक्ति है, ये एक दूसरे के ऊपर जरूर है बट एक दूसरे को कवर नहीं कर पा रही है ना, कवर नहीं कर पाई। तो देखिए यहाँ पर एक खाली स्थान बन रहा है खाली स्थान। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एक त्रिभुज का जो शीर्ष है वो देखिए नीचे की ओर है और दूसरे जो ऊपर वाली सेकंड परत का शीर्ष जो है वो कहाँ है, ऊपर की ओर है, ठीक है ना। एक का शीर्ष नीचे और एक का ऊपर रहता है और दोनों एक दूसरे को कवर नहीं कर पाती हैं। तो इस प्रकार यहाँ जो रिक्ति उत्पन्न हो रही है उसको बोलते हैं अष्टफलकीय रिक्ति। किससे बन रहा है भैया, 6 गोलों से बन रही है ये अष्टफलकीय रिक्ति, ध्यान रखिएगा। तो वही कह रहा है कि कुछ स्थानों पर पहली परत की जो त्रिकोणीय रिक्ति है उन पर, यानी कि जो उल्टे त्रिभुज वाली रिक्ति है, दूसरे परत की जो त्रिकोणीय रिक्ति यानी सीधे त्रिभुज वाली रिक्ति है, एक दूसरे को कवर नहीं करती है। क्लियर है। कह रहा है इसमें एक त्रिकोणीय रिक्ति का शीर्ष ऊपर की ओर, देखिए इसमें ऊपर वाले का है, सेकंड वाले का क्या है, शीर्ष ऊपर की ओर है। और कह रहा तथा एक त्रिकोणीय रिक्ति का शीर्ष नीचे की ओर होता है। देखिए अंदर वाली पहले वाली गोली का कहाँ है, नीचे की ओर। इसमें अच्छे से गौर कर सकते हैं आप, इस स्ट्रक्चर में इस चीज को समझ सकते हैं, ठीक है ना। त्रिकोणीय रिक्ति का शीर्ष कहाँ होता है, नीचे की ओर होता है, ठीक है। इस प्रकार बनी रिक्ति को अष्टफलकीय रिक्ति यानी कि ऑक्टाहेड्रल हम लोग वाइड कहते हैं, ओ से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो आपको अगर दिखाना हो तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, इन सब जगहों पर ओ लिख सकते हैं, ओ, ऑक्टाहेड्रल वाइड, ठीक है, ओ। उम्मीद करेंगे आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है, कि किस तरह से यहाँ पर कौन सी रिक्तियां बन रही हैं, अष्टफलकी बन रही हैं और चतुष्फलकी कैसे बनती हैं, ठीक है ना। तीन गोलों को जब एक गोला ढक लेता है ऊपर से तो फिर चतुष्फलकी, और जब तीन गोलों के ऊपर तीन गोले इस प्रकार रखे हों कि एक की सीधे त्रिभुज की रिक्ति और दूसरे की उल्टे त्रिभुज की रिक्ति एक दूसरे के ऊपर तो होती है बट कवर नहीं कर पाती एक दूसरे को, तो जो वहां रिक्ति बनती है उसको बोलते हैं हम लोग ऑक्टाहेड्रल, अष्टफलकीय रिक्ति, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पर क्या है, ये है अष्टफलकीय रिक्ति और ये वाली सब कौन सी है, त्रिकोणीय रिक्ति। बात क्लियर हो गया आपको, उम्मीद करेंगे आ गया होगा। टेट्राहेड्रल रिक्तियां, ठीक है ना, यानी कि चतुष्फलकी। ये है त्रिकोणीय रिक्ति जब केवल तीन गोले रखे होते हैं परस्पर, ठीक है। उम्मीद करेंगे बात समझ में आ गई होगी। तो कह रहा है इससे दो प्रकार की संरचनाएं बनती हैं। अब देखिए इन्हीं रिक्तियों के बेस पर अगर आपको अच्छे से क्लियर हो गया, अच्छे से याद कर लीजिए, अच्छे से ध्यान कर लीजिए, इनको बिल्कुल बढ़िया समझ लीजिए, क्योंकि आगे जो हम लोग इसकी संरचनाएं समझेंगे वो बिना इनके समझ में नहीं आएगी आपको, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। बिना इसके ये क्लियर नहीं होनी है आपके, इसलिए इनको अच्छे से पढ़ लीजिए। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करेंगे आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और वीडियो को क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाने का प्रयास करना है। कोई भी डाउट है आपको तो क्वेश्चन हमको लिखकर भेजिए, हम डाउट क्लासेस में आपको उसको जरूर सॉल्व करके देंगे। और ऐसी ही जबरदस्त क्लासों के लिए बने रहिए हमारे साथ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।